न्यूज नाइट में आज हम बात करेंगे कि सीज फायर की मियाद खत्म होने के बाद भी इजराइल की सेना लेबनान से वापस क्यों नहीं लौट रही है। वही एक छोटे से देश कोलंबिया ने अमेरिका को उसी की भाषा में किस तरह से जवाब दिया है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इजराइल हिजबुल्लाह में लंबे चले युद्ध के बाद हुए सीज फायर की मियाद 26 जनवरी को खत्म हो गई। समझौते के मुताबिक इजराइल को 60 दिनों के अंदर लेबनानी गांवों से अपनी सेनाएं हटानी थी, लेकिन इजराइल ने अभी तक कुछ क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा रखा है। लेबनान के लोग सीज फायर की शर्त के मुताबिक 60 दिन पूरे होने के बाद अपने घरों को लौट रहे थे, तभी इजरायली सेना ने गोलीबारी कर दी। इसमें करीब 22 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हो गए। इजराइल ने इस हत्याकांड पर भी सफाई देते हुए कहा है कि लेबनानी सेना गांवों पर अपना कंट्रोल करने में देरी कर रही है, इसलिए इजरायली सेना वापस नहीं आ रही है। इजराइल का कहना है कि यह हिजबुल्लाह कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि किसी बेवजह आशंका के चलते इजराइल की सेना को 10 लोगों की हत्या करने का अधिकार किसने दिया है। बताया जा रहा है कि लेबनानी सेना और नागरिकों के शहरों में प्रवेश करने के बाद कई गांवों से इजरायली सेना वापस लौट गई है, लेकिन कुछ गांवों पर अभी भी इजरायली सेना का कंट्रोल मौजूद है। अमेरिका का कहना है कि लेबनानी नागरिकों की रिहाई को लेकर इजराइल और लेबनान की सरकार अमेरिका की मध्यस्थता में बातचीत करेंगी। वार्ता का यह दौर 7 अक्टूबर 2023 के बाद इजराइल द्वारा गिरफ्तार किए गए लेबनानी नागरिकों की रिहाई से संबंधित होगा। एक छोटे से देश कोलंबिया ने कनाडा और मैक्सिको की तरह बयान देने के बजाय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब दिया है। ट्रंप ने पद संभालते ही प्रवासी और टैरिफ बढ़ाने जैसे विवादित फैसले लिए। ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको, भारत और कई अन्य देशों के प्रवासियों को वापस भेजने की मुहिम चलाई है। ट्रंप के बयानों के बाद कनाडा और मैक्सिको से तनातनी बढ़ गई, लेकिन ये दोनों देश अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ट्रंप ने कोलंबिया के अवैध प्रवासियों को अमेरिकी प्लेन से वापस कोलंबिया भेजा, लेकिन कोलंबिया के राष्ट्रपति ने प्लेन को लैंड नहीं करने दिया और वापस अमेरिका भेज दिया। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे नागरिकों की वापसी के लिए ट्रंप को सम्मानजनक प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था। अब हम अपने नागरिकों की सम्मानजनक वापसी के लिए प्लेन भेज रहे हैं। कोलंबिया के इस कदम से गुस्साए ट्रंप ने कोलंबिया से अमेरिका आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। वहीं कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अमेरिका से कोलंबिया आने वाले सामानों पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी।